होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत के साथ होंगे। और दिन के टाइम यजान का डायपर चेंज करना था। जो डायपर है वो इसका 4 से 6 घंटे के बाद लाजमी चेंज करती हूँ, चाहे बेशक वो क्लीन भी हो, लेकिन मैंने लाजमी चेंज करना होता है क्योंकि इनकी जो एक्सपायरेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक रखते हो तो आपके बेबीज़ को डायपर रैशेज हो जाते हैं, और अक्सर ये डायपर रैशेज स्वेयर किस्म के हो जाएं तो यार बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं क्योंकि बेबीज की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यज़दान के लिए पैंट्स डायपर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे लीकेज भी नहीं होती है, और दूसरा इजीली आप पहना भी सकते हो और इजीली आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। कोई दूसरे डायपर की तरह झंझट नहीं होता है। स्टार्ट में मैंने यज़दान के लिए दूसरे डायपर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए थे, जो लीकेज का बहुत ज़्यादा मसला होता था। मैंने अब स्विच करके उसी कंपनी के पैंट्स ले लिए हैं। प्राइसेस सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, इतने कोई डिफरेंट भी नहीं होती है। ये डिसएडवांटेज होता है कि ये कुछ कंपनीज बना रही हैं, हर कंपनी में पैंट्स डायपर नहीं अवेलेबल होता है। जब भी आप बच्चों की वाइप्स लो तो उसमें आपने ध्यान रखना होता है। तो वाइप्स हैं वो आप सिर्फ स्टार्टिंग में यूज करते हो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर आप उसको वॉशिंग पर ही स्विच कर देते हो। वॉशिंग अपने बेबीज को करवाना वो एक बेस्ट ऑप्शन है। वाइप्स लेने से पहले आपने उस पर जरूर देखना है कि वो अल्कोहल फ्री हो। दो तरह की वाइप्स मार्केट में आ रही हैं, एक अल्कोहल है और एक अल्कोहल फ्री है। जो अल्कोहल फ्री होती हैं बेबी स्किन फ्रेंडली होती हैं और आपके बेबी को रैशेस नहीं करती हैं, किसी किस्म के पिंपल्स नहीं करती। अल्कोहल फ्री वाइप्स बच्चों में इस वजह से यूज की जाती हैं, कहीं बेबी की स्किन पे कोई कट लग गया है या किसी किस्म के पिंपल्स निकले हुए हैं तो आप वो बेबी को तकलीफ नहीं देते हैं। दूसरा जो नॉन अल्कोहलिक वाइप्स होती हैं वो नॉन टॉक्सिक होती हैं, बेबी की स्किन को बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से महफूज रखती हैं। तो डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं जो बेबी की स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो इस तरह आपका जो बेबी है उस चीज से बचा रहता है। इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आपने बेबीज के लिए अल्कोहल फ्री वाइप्स या दूसरे अल्फाज में नॉन अल्कोहलिक वाइप्स आपने लेनी है। तो कभी भी आपने अल्कोहल वाइप्स अपने बेबी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके बेबी की स्किन को रफ कर सकता है, और अगर आपके बेबी की स्किन पर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसको वो वर्स भी कर सकता है। तो हमेशा जब भी आप अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स लें तो सोच समझ कर लें, कभी भी प्रोडक्ट्स चेंज मत करें। अगर आपके बेबी की स्किन एक चीज पर हिल चुकी है तो उसको चेंज ना करें। मैं अपने बेबी के लिए मदर केयर की वाइप्स यूज कर रही हूँ और ये इतनी अच्छी हैं। बीच में मैंने डोल वाइप से भी स्विच किया था, वो भी अल्कोहल फ्री ही थी, लेकिन वो मेरी बेबी की स्किन पे बिल्कुल भी नहीं चली, उल्टा उसने रिएक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे जो है ना दोबारा मदर केयर पर ही आना पड़ा। यहाँ पर डायपर वगैरह चेंज जब आप कर रहे होते हैं तो एक और पॉइंट में ऐड करती चलूँ कि हमेशा अपने बेबी का जब भी आप डायपर चेंज करते हैं तो दूसरे डायपर को पहनाने से पहले आप सूडो क्रीम होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सरसों का तेल अप्लाई कर सकते हैं, इससे जो बेबी की स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, और जिन बच्चों में रैशेस के चांसेस होते हैं तो उन चांसेस को भी ये कम करती है। डायपर चेंज कर लिया है और अब जो है ना मेरा बच्चा वेला हो गया, और बच्चा तो वेला हो गया लेकिन मेरे बहुत से काम हैं। और देखें इसके साथ साथ मैंने आपको कितने काम की बातें बताई हैं। इन बातों पर ज़रूर अमल करिएगा। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो यकीन करें आपका बेबी बड़े सुकून से रहेगा, आपकी परेशानियों में भी कमी होगी। इन्हीं अजीम बातों की वजह से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बंदा यार इतनी मेहनत करता है। एक अम्मा होना बहुत मुश्किल काम है, आपको बच्चे को भी देखना होता है और बच्चे के साथ साथ उसके काम, उसके बाद घर को देखना, तो हर चीज़ को बैलेंस करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं उन माओं को खराज तहसीन पेश करती हूँ, यकीन करें जिनके बच्चे हैं और साथ में वो घर का काम भी करती हैं और साथ में बाहर का काम भी कर रही हैं अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। ऐसी जो मदर्स होती हैं हमें जो डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इस चीज़ के लिए सराहना चाहिए। और इंडिपेंडेंट होना आजकल के ज़माने में मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कि अपनी नीड्स के साथ साथ बच्चों की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, स्टैंडर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। मैं बात कर रही थी सब्सक्राइब करने की, तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो न्यूली मदर्स के लिए, पुरानी माएँ होंगी हैं उनके लिए काम की चीज़ हो, उनसे उस चीज़ को फ़ायदा मिले, क्योंकि सेल्फ नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसलिए आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड है कि कोई भी मुँह उठा के डिफरेंट किस्म के टिप्स देता है और सुनने वाला उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है और ये भी नहीं देखता कि यार उसके बच्चे के लिए वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। इस ट्रेंड को हमें चाहिए कि हम ख़त्म करें। वो इस तरह से ही ख़त्म होगा कि हम उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज लें। होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।